हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। है ना। स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी कि वीडियो पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं ये कंप्लीट जो चैप्टर है इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ना, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। 5 मार्क्स का ये अपने एग्जाम में आएगा, आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ये अपन ने जो 5 क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके हेल्प से अपन जो चारों कॉन्सेप्ट हैं वो अपन क्लियर कर लेंगे। मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर ये वीडियो सही से आपने सही से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है z मैक्सिमम और z मिनिमम। z क्या होता है? अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अपने को निकालनी होती है जब अपन ड्रॉ करते हैं जो इनइक्वालिटीज दी होती हैं। तो वहां अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो वहां पे किस तरीके से अपन z मैक्सिमम और z मिनिमम निकालेंगे। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपन z की जो है मैक्सिमम वैल्यू और z की मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे अगर फिजिबल रीजन अपना क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपने को पता है ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कहाँ मिलती है? कॉर्नर पॉइंट्स में मिलती है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम अगर दो कॉर्नर पॉइंट्स पे हो जाए, लेट्स से सी और डी पे, है ना, तो उस केस में क्या होगा? अगर मान लो मैक्सिमम मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेंगे ना, अगर मैक्सिमम दो पॉइंट पे सी और डी पे होता है तो सी और डी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे अपने जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। और इसी तरीके से अगर ये सी और डी पे अपने को जो जेड की है वो मिनिमम वैल्यू मिलती है तो सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे क्या होगी? जेड की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये अपने 4 कॉन्सेप्ट्स थे और ये 4 कॉन्सेप्ट्स अपन क्वेश्चंस के हेल्प से अपन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनके हेल्प से अपन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलएलपी इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो फिजिबल रीजन अपने को गिवन है ये वाला, ठीक है। देन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलएलपी आर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही, अपने को दिख रहा है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? अपने दो लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। तो हर एक ऑप्शन में अपने को क्या दे रखी है? दो लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है। तो अपन देख लेते हैं भाई जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या होंगे, है ना। तो अपन बेसिकली जो ये अपन ने ड्रॉ की है लाइन, मान लो मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। ये पॉइंट है लेट्स से सी एंड ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया डी। ये पॉइंट डी है अपना, ठीक है। तो मैं जब ए बी और सी डी जब ड्रॉ करता हूं तो मैं बेसिकली क्या करता हूं? लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं? यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा के अपन क्या करते हैं? ये ड्रॉ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? बाई ऑप्शंस जाते हैं। अब अपने को पता है कि ए बी जो दे रखा है, अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने अपन ने जो मार्क किए हैं वो है 0,104 और जो बी है अपना वो अपन ने मार्क किया है क्या? 52,0। और अपन ने दूसरा जो लाइन है वो अपन ने सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो सी के जो पॉइंट्स हैं वो है 0,38 एंड डी के जो है वो है 76,0। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखो 2x प्लस वाई और इक्वल टू 52। भाई लाइंस तो अपन इक्वल टू लगा के करते हैं ना, तो अपन लीनियर इक्वालिटी का साइन हटा के, इनइक्वालिटी का साइन हटा के वहां पे इक्वल टू लगा देते हैं। और दूसरी जो इसमें दी है वो दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। तो इसमें रख के देख लेते हैं, पहले ए पॉइंट रख के देख लेते हैं और यहाँ पे ए पॉइंट रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये देखेंगे तो इस जगह 2 इंटू 0 प्लस 104 इक्वल टू 52। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया भाई। 104 इज इक्वल टू 52 नहीं भाई, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड वाला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 104 और दूसरा अपना बात बोल रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 76। तो अपन क्या करते हैं? ये वाला पॉइंट रख के देखते हैं, इसमें रख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा क्या? 104 इक्वल टू 104। बिल्कुल ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड बी पॉइंट रख के देखते हैं। बी पॉइंट रखेंगे तो 2 इंटू 52 इक्वल टू 104। तो हाँ 104 इक्वल टू 104, ठीक है ये भी। तो यहाँ पे मुझे बताओ, पहला तो अपना सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 0 प्लस 38 इंटू 2 76 इक्वल टू 76। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट रख के देख लेते हैं इसमें। तो 76 प्लस 0 इक्वल टू 76, ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, देखो इनइक्वालिटी सब में सेम दे रखी है ना। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों जो इनइक्वालिटीज हैं उसमें जो साइंस हैं उसके वो सेम दे रखे हैं। अगर डिफरेंट होते
मान लो इस तरीके से होता है और एक में सेम यही ऑप्शन देके उसमें लेस देन इक्वल टू हो जाता है, तो अपने को फिर क्या करना पड़ता है, अपने को उसको देखना पड़ता है कि वो कौन से रीजन को शो कर रहा है। अगर जो गिवन रीजन उसको शो कर रहा है तो उसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपली अपन क्या करेंगे, पॉइंट्स को रख के देखेंगे इनइक्वालिटीज में और अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सब में सेम है। जहां सेटिस्फाई करेगा जो पॉइंट जिस इनइक्वालिटी को, वो आंसर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। एक कंस्टेंट ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट अपने को गिवन है z जो है वो गिवन है अपने को 5x प्लस 10y। फर्स्ट कंस्टेंट दे रखा है, वो दे रखा है अपने को x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा कंस्टेंट अपने को दे रखा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड थर्ड जो अपने को दे रखा है दैट इज x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनके रेस्पेक्टिव जो लाइन बनेंगी उनको देख लेते हैं। मैं बोल देता हूँ, लेट्स से इसको L1 बोल देता हूँ मैं। तो L1 की जो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 120, और यहाँ से L2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 60, और यहाँ से अपना L3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो अपन ड्रॉ करने के लिए पहले इसके ये एक्सेस पे कहाँ कट कर रही हैं वो देख लेते हैं। ये x और ये y, इसमें भी अपन देख लेते हैं, ये वाला बोल देते हैं लेट्स से ये x एंड ये y, और यहाँ से भी अपन कर लेते हैं x एंड y। ये तो अपन ने 9th में चीज़ें सीखी हुई हैं ना, तो ये तो अपन कर ही लेंगे। यहाँ से मैं x 0 रखता हूँ तो y मेरा 60 आ गया, y में 0 रखता हूँ तो x 120 आ गया। L2 में x 0 रखा तो y 60, y 0 रखा तो x 60 आ गया अपना। थर्ड जो लाइन है ये देखो 0,0, मतलब अपन बात करें तो ये ओरिजिन से जा रही है, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो अपन सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे 2y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 1/2 x। तो यहाँ पे अपने को इसका स्लोप मिल गया 1/2, तो अपन ड्रॉ कर लेंगे भाई, स्लोप पॉजिटिव है तो उसी हिसाब से अपन इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, इन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अपन L1 ड्रॉ करते हैं। तो L1 में मैं बात करूँ, लेट्स से ये अपना 60 है और ये अपना 120, और यहाँ पे 60 और ये वाला अपना 120 है। ठीक है, ओके। तो L1 ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट 0,60, तो वो पॉइंट हो जाएगा अपना ये भाई, ये हो जाएगा 0,60। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है अपना 120,0, तो ये हो जाएगा अपना 120,0। तो यहाँ से एक लाइन पास होगी, ये अपनी बन गई L1, दिस इज L1। ओके, L2 ड्रॉ करनी है, L2 में 0,60 यही पॉइंट है सेम। ठीक है, दूसरा 60,0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना, ये जो पॉइंट है दैट इज 60,0। तो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं भाई इसको, ये हो गई अपनी L2। ठीक है, लाइन L3 जो है वो 0,0 से पास हो रही है ओरिजिन से, और स्लोप पॉजिटिव है, तो जो लाइन होगी वो किस तरीके से होगी, वो होगी इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई अपनी लाइन L3। जो फिजिबल रीजन है उसको अपन देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ से मुझे बताओ, मैं अगर L1 में मैं बात करूँ तो वो अपने को गिवन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो अपन क्या करते हैं 0,0 पुट करके देख लेते हैं इसमें 0,0। तो देखो 0 इज लेस देन 120, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ जो रीजन होगा वो कौन सा होगा। तो L1 है अपने ये वाली, तो मतलब इस तरफ वाला अपना रीजन होगा, तो अपन इसको क्या कर लें, मार्क कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं L2 के लिए। तो L2 जो है वो है अपना x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो इसमें 0,0 रख के देख लेते हैं। तो 0,0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बात गलत हो गई भाई। L2 में क्या होगा अपना, L2 का जो रीजन होगा वो होगा ऊपर वाला ना, ओरिजिन की तरफ जो एरिया है वो नहीं होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं किया उसको। तीसरा अपन देख लेते हैं L3 में देखो L3 0,0 से पास हो रही है, तो 0 रख के नहीं देख सकते, तो अपन क्या करते हैं, मैं ये वाला पॉइंट करके रख के देख लेता हूँ 60,0। L3 में अपन रख के देखते हैं इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैं रखता हूँ 60,0
यहाँ से अपना हो जाएगा 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब अपना इसमें जो फिजिबल रीजन होगा वो नीचे की तरफ होगा। 3 एरोज से जो एरिया अपने को मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, वो एरिया है अपना ये वाला। तो ये जो है अपना, ये क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। ये कौन सा हो जाएगा, फिजिबल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, अपने को कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देखो, ये वाले तो पता है अपने को, ये दो नहीं पता है। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, लाइन की जो इक्वेशन है उनसे अपन सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट मिलेगा अपने को, कॉर्नर पॉइंट 40,20। देखो ये कैसे मिलेगा, L2 और अपन L3 को सॉल्व करेंगे ना, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशंस मैं कर नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। और ये जो पॉइंट मिलेगा अपने को, ये L3 और L1 को सॉल्व करेंगे तब मिलेगा, और ये अपने को मिलेगा 60,30। क्लियर है। यहाँ से इन पॉइंट्स के नाम देता हूँ भाई। ये A है मेरा, लेट से, ये मेरा B है, ये लेट से पॉइंट C है, और ये मेरा D है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और अपन Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z इक्वल्स टू अपने को गिवन है 5x प्लस 10y। ओके, तो यहाँ से बना लेते हैं टेबल। तो कॉर्नर पॉइंट्स मुझे बताओ, ए जो पॉइंट है वो अपने को गिवन है 60,0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो हो जाएगा 300। बी जो पॉइंट है अपना वो है 120,0। तो यहाँ से रख लेते हैं 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 600। और सी है अपना कॉर्नर पॉइंट, वो है 40,20। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो ये 200 प्लस 200 दैट इज 400। और जो डी पॉइंट है वो अपना हो जाएगा 60,30, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, और यहाँ से 300 प्लस 300 दैट इज 600। अपने को करना क्या था, यहाँ से अपने को z की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो अपने को कहाँ मिल रही है मिनिमम वैल्यू, 300। ये अपने को मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जो अपना फिजिबल रीजन था वो क्लोज फिजिबल रीजन आया ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपना आंसर क्या हो जाएगा, 300। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 300 एट 60,0। तो इस पॉइंट पे अपने को मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 7y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। जो कंस्टेंट्स दिए हैं 3 कंस्टेंट्स हैं, ये वाले से तो अपने को पता है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है भाई, ये बोल रहा है। चलो इनको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन z इक्वल्स टू अपने को गिवन है 5x प्लस 7y, और फर्स्ट अपने को गिवन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेकेंड जो कंस्टेंट है वो दिया हुआ है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इन लीनियर इनइक्वालिटीज के रेस्पेक्टिवली जो लाइन बनेंगी वो ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ, लेट से L1 बनती है अपनी, और उसकी जो इक्वेशन होगी वो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे L2, और ये होगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को ये लाइंस कट कर रही हैं, उससे अपन इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ले लेता हूँ xy। जब यहाँ से फर्स्ट में देखो L1 में जब x मेरा 0 है तो y 8 होगा, और y 0 है मेरा तो x मेरा 4 हो जाएगा। L2 में अगर बात करें, x मेरा जब 0 है तो y मेरा 5 हो जाएगा, और y 0 तो x 10 हो जाएगा। चलिए इनको अब ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो 11 मैं बोलता हूँ, लेट से ये अपना 5 है और ये 10 है, और इधर भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं 5 और ये लेट से 10। L1 ड्रॉ कर लेते हैं। 0,8 अपना कहीं यहाँ होगा, इसको बोल देता हूँ ये है अपना 0,8। सेकेंड पॉइंट है 4,0, तो 4,0 कहीं यहाँ पे होगा इसके पहले, तो ये है अपना 4,0। ज्वाइन कर देते हैं भाई इसको। यहाँ से ये अपनी है L1। L2 ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,5, तो फर्स्ट इज ये अपना हो गया 0,5,
और दूसरा है अपना 10,0, तो ये हो जाएगा अपना 10,0। ज्वाइन कर लेते हैं इसको L2। ठीक, यहाँ से ये जो पॉइंट है जहाँ L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपन L1 और L2 को जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास में एक पॉइंट आएगा 2,4 ना, ये सॉल्व कर लेना आप, है ना। अब अपन देख लेते हैं इसमें जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले L1 को देखता हूँ, जो इनइक्वालिटी है अपनी L1 जो लाइन आ रही है जिस इनइक्वालिटी से, वो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो मैं क्या करता हूँ, 0,0 रख के देख लेते हैं इसमें। यहाँ से 0 इज ग्रेटर देन 8, नो इट्स रॉन्ग, है ना। तो मतलब अपना जो रीजन होगा L1 में फिजिबल रीजन, वो कौन सा होगा, वो ओरिजिन की दूसरी साइड वाला होगा, ओरिजिन साइड वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से अपन L2 देख लेते हैं। L2 जो है अपने को गिवन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इसमें भी अपन क्या है, 0,0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0,0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, नहीं, ये भी गलत बात है। मतलब ओरिजिन की दूसरी तरफ जो एरिया होगा वो एरिया शो कर रहा है ये लीनियर इनइक्वालिटी या फिर ये कंस्टेंट। तो यहाँ से मुझे बताओ ये कौन सा कर रहा है, ये वाला। अब इसको अगर अपन देखें ध्यान से, तो जो रीजन आया है अपना इस बार, वो रीजन आया है अनबाउंडेड। जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, अनबाउंडेड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से ये वाला जो पॉइंट है मैं बोल देता हूँ ए, ये बी और ये सी। ये जो 3 पॉइंट्स मिले हैं अपने को, कॉर्नर पॉइंट्स, उनको मैंने नाम दे दिया है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स z इक्वल्स टू 5x प्लस 7y, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है भाई। तो यहाँ से टेबल बना लेते हैं अपनी कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो अपना पॉइंट है वो है अपना 10,0, तो यहाँ रख लेते हैं 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 50। बी जो पॉइंट है वो है 2,4, तो यहाँ से जब रखेंगे 2,4 तो 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, तो 10 प्लस 28, तो ये हो जाएगा अपना 38। सी जो पॉइंट है वो अपना है 0,8, तो यहाँ रख लेते हैं 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ से देखो अपने को जो z था उसको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। अपने को इसको क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 38 आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो आंसर 38 हो जाता, कब होता है, जब ये जो रीजन है फिजिबल रीजन अगर अपना बाउंडेड आता। सिंस यहाँ पे जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, तो अपने को एक नई इनइक्वालिटी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे वो कैसे बनाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है 5x प्लस 7y, और अपनी जो मिनिमम वैल्यू आई है लेस देन 38। अगर मान लो अपने को मैक्सिमाइज करना होता है इसको, तो वहां पे जो अपना अनबाउंडेड अगर रीजन आता तो वहां पे जो इनइक्वालिटी बनती वो क्या बनती, 5x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 38। ये जो नई इनइक्वालिटी मिनिमम के केस में, जब मिनिमाइज करना है उस केस में लेस देन बनती है, और जब मैक्सिमाइज करना है तो ये वाली ग्रेटर देन 38 बनती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने पास में जो लाइन बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो मेरा बनेगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 38। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से ये L3 है। इसको अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा भाई ऊपर ना। अब अपन देख लेते हैं ये जो लाइन है ये एक्सेस को कहाँ कहाँ कट करेगी, x और y। जब x 0 है तो y मेरा कितना हो जाएगा भाई, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28। ओके, जब y मेरा 0 है तो x कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7.6। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो पहला है 0,5.4, 0,5.4, कोई लगभग यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट होगा भाई, 5 से ऊपर होगा, तो ये हो गया अपना 0,5.4। और दूसरा अपने को दिया है, दूसरी अपनी जो है वो 7.6,0, तो 7.6,0 कहीं यहाँ होगा 7.6,0, 4 से बड़ा होगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं भाई। इसको मैंने अलग कलर से ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ से इसको बोल देते हैं अपन L3। तो अब देख लेते हैं ये जो कंस्ट्रेंट है या ये जो इनइक्वालिटी है ये कौन से रीजन को शो करती है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5x प्लस 7y इज लेस देन 38 में अपन 0,0 रखते हैं। तो देखो यहाँ पे 0,0 रखेंगे तो ये 0 इज लेस देन 38, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना जो रीजन होगा बाउंडेड रीजन जो है
वो होगा ये वाला, जो ओरिजिन को इंक्लूड करता है ना। ठीक है, अब एक चीज देखनी है अपने को, इस फिजिबल रीजन और ये जो रीजन आया है इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है क्या? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू वो 38 हो जाएगी ना। अगर मान लो कुछ कॉमन पॉइंट होता तो क्या होता, उस केस में कोई इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यहाँ से अपन लिख देंगे सिंस 5x प्लस 7y लेस देन 38 एंड फिजिबल रीजन have no common point. Therefore, minimum value of z is 38 at, अब जो 38 है वो कौन से पॉइंट पे, 2,4 पे। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट्स इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज मैक्सिमम। तो देख लेते हैं भाई, तो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे है z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। कॉर्नर पॉइंट्स ए जो है अपना वो है 0,10, बी जो है वो है 5,5, सी है अपना 15,15 एंड डी है अपना 0,20। यहाँ से 0,10 रखते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 तो हो जाएगा 90। 5,5 रखेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 45 दैट इज 60। 45 प्लस 135 दैट इज 180 और 0,20 रखते हैं तो हो जाएगा 0 प्लस 20 इंटू 9 दैट इज 180 इक्वल्स टू 180। अपने को क्या करना था, जेड को मैक्सिमम करना था। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे अपने मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। स्टार्टिंग में अपन ने 4 कॉन्सेप्ट्स किए थे, उसमें बताया था किसी बाइजेक्टिव फंक्शन की 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अपन लिख देते हैं जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स on line segment joining C and D। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज आर। तो कॉर्नर पॉइंट्स अपने को 4 कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अकर्स एट बोथ 2,4 एंड 4,0, मतलब 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे क्या होगी, सेम होगी भाई। तो कर लेते हैं z इक्वल्स टू ax प्लस by और मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू 2,4 पे है तो 2,4 पे अगर निकालते हैं तो z मैक्स अपना कितना आ रहा है, 2a प्लस 4b और बोल रहा है कि z मैक्स अपने को दूसरे पॉइंट उस पर भी मिल रहा है, वो आ रहा है 4,0 पे तो वो हो जाएगा 4a प्लस 0। अब मुझे बताओ दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू वो इक्वल होंगे भाई ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 4b, a इक्वल्स टू 2b। तो जो अपना आंसर है दैट इज a। यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है और ये वीडियोस अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।